पहुंच चुका हूँ इस सीरीज के नए एपिसोड को लेकर। तो अभी बिना देरी के सीधा एपिसोड पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर मोमोजोनो बोलता है कि लगता है तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, मगर तूने जो है इस प्लान के बारे में दूसरे को नहीं बताया, मतलब तुझे हमारा पूरा प्लान नहीं पता। और इसकी बात सही है, क्योंकि आकी जो है इसका फोन अनलॉक नहीं कर पाया, तो वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाया, जिसकी वजह से ये जो है दूसरे लोगों को इस प्लान के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि दूसरे टीम मेंबर जो है इसके साथ मिले हुए हो सकते थे। जहाँ ये लड़की इसकी तरफ उंगली उठाती है और बोलती है मुझे तेरे पे पहले से ही शक था, तू ही है ना जिसने इन लोगों के फूड में पॉइजन मिलाया है। एंड शी इज राइट, यही वो बंदा है। जहाँ पर मोमोजोनो हंसने लगता है और बोलता है कि अबे तुम लोग क्या ही कर लोगे, तुम दोनों मिलकर हमें थोड़ी हरा सकते हो, और तू तो डी क्लास है बे तू क्या ही करेगा। जाए लौंडिया कहने देती है कि आकी भाग जाए यहाँ से, और यहाँ से भागकर जो है एलिस समा को इन सब चीजों के बारे में बता। मगर आकी बोलता है नो। लौंडिया बोलती है क्या? आगे बोलता है मुझे जो है इन लोगों को हैंडल करने के लिए हायर किया गया है, तो तू यहाँ से निकल और एलिस सामा को बता। लौंडिया बोलती है अबे तू तो एक डी क्लास है, तू क्या ही कर लेगा, मुझे एलिस सामा ने बोला है कि तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसे सुनकर अभी ये सोचने लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा सिंसियर है यार, मैं नहीं चाहता ये मरे। जहाँ तभी इसके पीछे जो है मोमोजोनो आ जाता है, जिसे आकी सेंस भी नहीं कर पाया, और यही पर आकी समझ जाता है कि ये जो है शैडो स्टेप स्किल यूज कर रहा है। जहाँ मोमोजोनो जो बोलता है कि अभी मैं यहाँ सबको ही मारने वाला हूँ, और तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? और तभी वो अपने मेंबर्स को बोलता है कि मारो सबको, और वहाँ अपने स्किल को यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ सब लोग आकी के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर ये लड़की बीच में आकर अपने बोन एरो को यूज करके इन लोगों को ब्लॉक करने लगती है। मगर तभी दूसरे लोग भी इसके ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, पर उसी मूवमेंट पर आकी जो है अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक की वजह से कई सारे लॉन्डों को उड़ा देता है, और बोलता है कि मैंने तुझे कहा था ना, क्लासलेस ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तभी लड़की चिल्लाकर बोलती है अबे क्लासलेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि तू स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इनके बीच में चिटचैट चल रही होती है, तभी एक बॉटल उनके सामने आती है जो फट जाती है, जिसके अंदर से पॉइजनस धुआं निकलता है, जिसकी वजह से दोनों भी सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ अभी ये लौंडिया से भिड़ने वाला है ये बंदा, जहाँ लौंडिया अपने एरोस को रेडी कर लेती है, दूसरी तरफ वो अपने टेस्ट ट्यूब को फेंक देता है, और ये लौंडिया उन टेस्ट ट्यूब को अपने एरो से फोड़ देती है, और उसे लगता है कि उस लौंडे का खेल खत्म। मगर नहीं, वो लौंडे का यही प्लान था कि वो जो इन टेस्ट ट्यूब को फोड़े, और जब ये फूटे तो नीचे जाकर जो मिक्स होगा केमिकल, उससे केमिकल रिएक्शन हो, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसे लगता है कि भाई अभी ये लौंडिया का खेल खत्म। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी उस पॉइजन मास्टर के कंधे पे एक तीर आकर लगता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ भाई दूसरी तरफ ये लौंडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने जो है इस पॉइजन गैस को ही यूज करके उसकी विजन को ब्लॉक किया और उसके ऊपर एरो से अटैक किया, जिसकी वजह से अभी वो उसे आराम से हरा देती है। जब अभी इसका बैटल खत्म हो चुका है, तो वो पीछे मुड़ती आकी को देखती है, मगर आकी ने तो यहाँ कई सारे लौंडों को पेल लिया। मगर तभी वहां पर आकी के पीछे मोमोजोनो आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक लैंड हुआ है, जिसकी वजह से आकी के चेस्ट के ऊपर स्कार लगा है, उसे डैमेज हुआ है। जहाँ आकी सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मैं उससे कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ लौंडिया चिल्ला रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते। जहाँ मोमोजोनो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे देखकर आकी स्माइल कर रहा है। जहाँ वो अपनी स्किल को यूज करके अपने शैडो के अंदर जा रहा होता है, मगर तभी आकी अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है, जो जाकर सीधा उसकी शैडो पे लगती है, जिसकी वजह से वो जो है अपने स्किल को ही यूज नहीं कर पा रहा, वो शैडो के अंदर ही नहीं जा पा रहा। मोमोजोनो यहाँ आकी के स्वॉर्ड को हटा देता है और बोलता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, आखिर तुझे शैडो स्टेप की वीकनेस के बारे में कैसे पता? आकी बोलता है कि मुझे बस असैसिन्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। जहाँ मोमोजोनो बोलता है अच्छा, तो तुझे इस स्किल के बारे में भी पता होगा। जहाँ वो अपनी उंगली पर कट मारता है, अपने ब्लड को नीचे गिराता है और एक स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसे आकी पहचान लेता है। ये स्किल है डार्क कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ आकी के पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है, मगर आकी जो है उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जहाँ आकी सोच रहा होता है कि ये जो है 20 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, और उसे जो है स्किल के बारे में सब कुछ पता है। जहाँ आकी अभी मोमोजोनो को पकड़कर उसके वेपन को एक ही किक में दूर फेंक देता है, और अपने हाथ में जो डैगर था ना, उसे जो है शैडो मैसेंजर के ऊपर फेंक कर उसे डिफीट करता है, जिसकी वजह से अभी ये स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है। जहाँ मोमोजोनो बाहर आकर बोलता है कि तुझे इन असैसिनेशन स्किल्स के बारे में पता है, तो तुझे क्या लगता है कि तू मुझे डिफीट कर सकता है? तू मेरे अटैक्स को काउंटर तो कर पाएगा, मगर तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक एस क्लास हूँ। और ये बोलते साथ ही वो आकी के ऊपर अटैक कर देता है। आकी यहाँ उसके पहले अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, मगर मोमोजोनो उसे एक ही किक में दूर फेंक देता है। जहाँ ये लौंडिया अभी आकी को बचाने के लिए पहुंच चुके हैं। जहाँ मोमोजोनो नोटिस करता है कि अभी आकी जो है हंस रहा है, वो आकी से पूछता है कि आखिर तू क्यों हंस रहा है? आकी बोलता है असैसिन होने की वजह से तेरा अटैक पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर इसकी जगह पर कोई दूसरा इस क्लास एडवेंचरर होता तो अभी वो जिंदा नहीं बचता। मोमोजोनो बोलता है कि अगर मेरा अटैक पावर कम है तो क्या तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? आकी बोलता है हाँ। तभी आकी अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जिसके अंदर उसका जो है प्रोफिशिएंसी 81 पर पहुंच चुका है। जहाँ आकी बोलता है कि
अभी सारी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जो है हिडन जॉब को अनलॉक करने वाला है, जिसे सुनकर ये दोनों शॉक में है। जहाँ अभी आके अपने जॉब चेंज कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि फाइनली ये मूवमेंट आ चुका है, मैंने जो सब किया सिर्फ इस मोमेंट के लिए किया। और उसे जो है एक हिडन जॉब मिलता है जो है क्राफ्टर, जिसे देखकर ये बोलता है क्राफ्टर, आखिर ये कौन सा जॉब है? लौंडिया बोलती है आखिर ये कौन सा जॉब है जिसके लिए तुम्हें पहले क्लासलेस बनना पड़ता है? आगे बोलता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं क्लासलेस इसलिए बना क्योंकि प्रोफिशिएंसी उसके अंदर ज्यादा जल्दी बढ़ती है। जब वो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तू जॉब चेंज करके मुझे बीट कर सकता है? और तभी वहां अपने स्किल को यूज करता है और उसके ऊपर कई सारे डैगर फेंकता है और वो यूज करता है सर्पेंट स्ट्राइक। जहाँ की अभी अपने स्किल को यूज करता है, वो यूज करता है क्राफ्ट और एक जायंट ग्रेट स्वॉर्ड क्रिएट करता है, जिसे देखकर बोम्बोजोनो बोलता है कि आखिर तूने एक वेपन को कैसे समन किया? आखिर बोलता है अबे मैंने इस वेपन को समन नहीं किया, मैंने इसे क्रिएट किया है। और इतनी जल्दी सरप्राइज मत हो बेटा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जहाँ ये लौंडिया अभी सरप्राइज हो चुकी है और सोच रही होती है कि आखिर ये इतना सारे वेपन्स को कैसे समन कर पा रहा है। आगे बोलता है आज आप भीड़ है इस क्लास एडवेंचर। जहाँ आगे हम देखते हैं कि आगे कई सारे वेपन्स को समन कर लेता है, जिसे देखकर इसकी फटी पड़ी है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये अपने मैजिक पावर की मदद से इतने सारे मटेरियल्स को कैसे क्रिएट कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि डी क्लास मुझे सरपास कर चुका है। और ये बोलते साथ ही इसके हाथ कांप रहे हैं। आगे बोलता है क्या हो भाई, डर लग रहा है क्या? आज आप भिड़ ले। और वो जो है ग्रेट स्वॉर्ड को समन करता है और एक ही अटैक में खत्म, आधा ही काट दिया, गोजो वाला ट्रीटमेंट दिया इसे। मगर नहीं, ये जिंदा है, ये क्लोन था असैसिन वाला स्किल। और इसकी पावर को देखकर ये लौंडिया डर चुकी है और बोम्बोजोनो अभी इस लौंडिया के शैडो के अंदर छुपा और वो सोच रहा है कि आखिर ये क्या था, वो इतना ज्यादा फास्ट कैसा है? और वो समझ चुका है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वो भागने की ट्राई करता है। मगर आकी जो है अभी एक और स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और वो स्वॉर्ड है शाइनिंग स्वॉर्ड इल्यूमिनस। और वो अभी इल्यूमिनेट स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से पूरी जगह जो है रोशनी से भर जाती है और इसकी असैसिनेशन वाली स्किल शैडो स्किल जो है अनडन हो जाती है। तो वो शैडो से बाहर निकलता है और आकी यहाँ इतने में नहीं रुकने वाला। आकी जो है फिर से एक और स्वॉर्ड क्रिएट करता है और वो क्रिएट करता है आइस स्वॉर्ड फ्रॉस्ट बाइंड, जिसे देखकर इसकी फट चुकी है और यहाँ से भागने लगता है। मगर आकी जो है ये सारे स्वॉर्ड इसके ऊपर ही लॉन्च कर देता है। ये डॉज करते हुए भाग रहा है मगर वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उसका पैर जम चुका है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि आखिर तू कौन है बे, तू तो क्लास ले था ना, तो तू मेरे असैसिन स्किल को इतनी जल्दी कैसे तोड़ पा रहा है? आकी उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और बोलता है कि तेरे पास अटैक पावर कम है, तेरे पास डिफेंस पावर कम है और तेरी जो मेन स्पेशलिटी मोबिलिटी स्पीड वो भी अभी तू यूज नहीं कर सकता और अभी तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा गेम ओवर अभी। और वो कई सारे और स्वॉर्ड्स को समन करता है और खत्म, इसके ऊपर कई सारे स्वॉर्ड फेंक दिए और खत्म भाई गया। जहाँ ये जो है बोम्बोजोनो की टीम की तरफ देखता है और पूछता है क्या भाई भिड़ना है क्या? और सब लोग घुटने टेक देते हैं, अपने वेपन फेंक देते हैं और बोलते हैं सरेंडर, वी आर डन। आकी ने यहाँ सबको बचा लिया और आकी यहाँ सबको एंटीडोट भी देता है ताकि वो रिकवर कर सके। जहाँ भाई ये लौंडिया आकी की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव बन चुका है। जहाँ आकी यहाँ थोड़ा बहुत थक चुका है क्योंकि उसने जो है बहुत सारा मैजिक पावर कंज्यूम किया है और उसने अपने आप को ज्यादा ही पुश कर दिया। चाहे लौंडिया आकी के पास आते हैं और बोलते हैं गुड जॉब और वो उससे पूछती है आखिर वो क्या था, वो पावर क्या थी? आकी बोलता है मैंने तुझे पहले एक्सप्लेन किया है ना। जहाँ भाई आकी सोच रहा होता है कि अभी इस पावर के बारे में और उस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में जो है 20 साल बाद लोगों को पता चलेगा, वो भी कुछ ही लोगों को। और वो लौंडिया पूछते हैं कि आखिर तू दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करेगा इस चीज के बारे में? आकी बोलता है मैं बोल दूंगा कि मैं एक डी क्लास एडवेंचरर था जिसने जो है एक हिडन जॉब चूज की और एक एस क्लास असैसिन को फिनिश कर दिया। जिस उनको लौंडिया बोलती है ये न्यूज सुबह आएगी तो बहुत बड़ा हंगामा मचेगा। आगे बोलता है क्या सही में ऐसा होगा? लौंडिया बोलती है हाँ भाई सही में होगा, तो मैं जो है लेडी एलिस से बात करती हूँ ताकि ये बात ज्यादा ना फैले। आगे बोलता है थैंक यू। लौंडिया पूछते हैं आखिर तूने जो है हिडन जॉब कैसे अचीव किया, हाउ डज इट वर्क, क्या मैं भी कोई हिडन जॉब अनलॉक कर सकती हूँ? आगे सोचने लगता है कि क्राफ्टर जॉब को अनलॉक करने के लिए तुम्हें प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी और प्रोफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा अलग अलग रेट में ग्रो होती है। और अभी आगे ने जो है अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज और क्वेस्ट की वजह से जो है अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाई है, तो अगर वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में दूसरों को शेयर भी करेगा तब भी कोई उन्हें यूज नहीं कर सकता। तो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा ना तब भी तुम कर नहीं पाओगी। लौंडिया बोलती है अरे ठीक है ठीक। आगे बोलता है ठीक है, इन एक्सचेंज मैं तुम्हें जो है आर्चरी सिखाऊंगा, क्योंकि आगे ने अपने पिछले लाइफ में कई सारे लेजेंडरी वेपन यूज किए हैं। लौंडिया यहाँ पर उससे पूछती है तुझे तो सब चीजों के बारे में पता है, आखिर तू है कौन बे? आगे बोलता है मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। लौंडिया बोलती है ठीक है। तभी ये लोग आकी के पास आते हैं और उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और वो स्किल क्या था, वो मूव क्या था? जहाँ भाई लौंडिया बोलते हैं ओ डियर, अब भाई तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट
सीक्रेट रखना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और आगे बोलता है, मैं हूँ क्योमियाकी, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं हंटर बरुई को, जहाँ लोग अभी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते हैं बोम्बाजोनो के बारे में, जहाँ हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यह जो है मर गया था, मगर ऐसा नहीं है, जिंदा है और इसे अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी इसके सारे कर्म कांड के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसने जो दूसरे एडवेंचरर्स को मारने की कोशिश की और ये ब्लड सर्पेंट क्लैन का फाउंडर भी है। जहाँ हंटर बरुई के अंदर इसी को लेकर बातचीत चल रही होती है, तभी वहां पर आकी पहुंच जाता है जो इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने आया है। जहाँ एलिस भी वहां पर होती है, जिसके साथ वो जो है दूसरी जगह चला जाता है बात करने के लिए। जहाँ ये दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, जिसके अंदर ये लौंडिया और दूसरे लोग भी है। जहाँ की इस लौंडिया से पूछता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ इन दोनों को देखकर एलिस बोलती है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, जिसे सुनकर आगे बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और यहाँ इस लौंडिया का रिएक्शन देखो। तभी एलिस उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है कि ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ था ना, मगर तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिससे ब्लश करने लगती है। और तभी वहाँ खड़े सभी लोग उठकर जो है आकी से माफी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक प्लेयर किलर हमारे स्क्वाड में होगा। जहाँ एलिस बोलती है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने में बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाए। जहाँ ये बोलता है कि हमारी गलती है, जिसके लिए हम जो है कंपनसेट करेंगे, साथ में एक और चीज देंगे, और वो चीज है कि अभी तुम जो है सी क्लास में प्रमोट किए जाओगे। जहाँ अभी सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि रिसेंटली इसे डी क्लास में प्रमोट किया गया था और अभी इसे फिर से जो है सी क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये है इसका रिएक्शन। लौंडिया चिल्लाकर बोल भी रही होती है कि स्माइल तो कर, थोड़ा रिएक्शन तो दे। यहाँ ये चश्मे जाके बोलता है कि जैसे तुम लोगों ने कहा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। पहला है एडवेंचर बरू का डायरेक्टर, दूसरा है एस क्लास एडवेंचर गोकी, और तीसरी है एस क्लास एडवेंचर एलिस। जहाँ एलिस फ्लेक्स करने लगती है और बोलती है कि अब समझ आया तुम्हें कि मैं कितनी ज्यादा अमेजिंग हूँ, अगर आकी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ एस क्लास एडवेंचर गोकी जो है टेबल तोड़ता है और बोलता है कि मैं यहाँ चिट-चैट करने नहीं आया, मैंने सुना था कि एक लो क्लास एडवेंचर ने एक एस क्लास को डिफीट किया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था, मगर ये तो सिर्फ एक लेवल 11 नूब है और उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, ये तो बस एक क्लासलेस है, कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ ये आकी का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि तू भी एक प्लेयर किलर है क्या, आखिर तूने कौन सी ट्रिक यूज की। आकी बोलता है छोड़ मुझे। ये बोलता है नहीं छोड़ूंगा, अभी तो अपनी उस क्लासलेस की पावर को यूज करना। जहाँ ये लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर फाइट करना मना है, मगर डायरेक्टर बोलता है कि लड़ने दो उन्हें। जहाँ लौंडिया भी इन्हें रोकने की ट्राई कर रही होती है। जहाँ एस क्लास गोकी आकी को बोलता है कि क्या हुआ बे, फाइट बैक करना। जहाँ ये तभी नोटिस करता है कि इसके पीछे कई सारे स्वॉर्ड्स है, जिसे देखकर सब शॉक में है और ये भी डर चुका है। तभी एलिस बोलती है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया, छोड़ दो उसे। जहाँ ये जो आगे को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और एलिस उससे माफी मांगने लगती है और बता रही होती है कि वो जो है हम सभी इस क्लास में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट है स्किल में और साथ ही साथ स्टेटस में भी, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए ये सब कर रहा है, तो तुम उसका बुरा मत मानना। आगे बोलता है कोई बात नहीं। तभी एलिस पूछते है कि क्या ये भी वो क्राफ्ट स्किल है, मैंने जितना सुना था स्किल के बारे में, ये स्किल उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। जहाँ आकी इस लौंडिया की तरफ देखने लगता है क्योंकि इसने सभी इन्फॉर्मेशन इसको बता दी और वो लौंडिया उससे माफी मांगने लगती है और एलिस बोलती है इसके ऊपर प्लीज गुस्सा मत करो, तो आकी से माफ करता है। जहाँ डायरेक्टर आकी से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने क्लासलेस होने और इस हिडन जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन बताओगे। आकी जो क्लियरली मना कर देता है क्योंकि आकी को और ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है, जिसके लिए वो जो है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। तो डायरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। एलिस पूछती है कि क्या आज के लिए बस इतना ही था। डायरेक्टर बोलता है हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जहाँ एलिस आगे से बोलती है कि मेरे साथ चलो, तुमसे कोई मिलना चाहता है और तुम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। और आगे से मिलने ये लड़की आई है और तुमने अगर पिछले एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि ये कौन है। आगे ये दोनों भी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर लोग इस लड़की को पहचान चुके हैं और आगे बोलता है कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि तुम इतनी ज्यादा फेमस हो। जहाँ आगे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, ये दोनों यहाँ पर आने से पहले का सीन। जब अगर तुम इसे पहचान नहीं पाए तो ये वही हीलर है जिसे आकी ने बचाया था। और यहाँ एलिस बोल रही होती है कि ये जो है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बन चुकी है जब से जो है ये दूसरे पार्टी में गई है, जिस पार्टी को तुमने सजेस्ट किया था। और ये हीलर बोलती है मैं अभी लेवल 15 पर हूँ, जिस लेवल पर अभी आकी भी नहीं पहुंचा। जहाँ लौंडिया बोलती है कि तुम हीलर रेवोल्यूशनरी को कैसे जानते हो। जहाँ ये हीलर ब्लश करते हुए बोलती है कि हम एक दूसरे से पहले ही मिल चुके हैं। जहाँ एलिस बोलती है कि तुम अभी बहुत पॉपुलर बन चुकी हो। यहाँ हीलर शर्माते हुए बोलती है कि सब आकी की वजह से हुआ है, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। आकी यहाँ थोड़ा सोच में पड़ गया, मगर एलिस उसे कन्विंस कर लेती है और आकी बोलता है ठीक है चलते हैं। और एलिस ने पहले ही सब कुछ प्लान करके रखा है और अभी हम जो है प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ ये दोनों डिनर कर रहे हैं। आगे उससे बोलता है कि तुम बहुत
ज्यादा बदल चुकी हो। हीलर बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे जो है उस पार्टी से इंट्रोड्यूस नहीं करते जिसमें एक नेक्रोमैंसर है तो ये सब कभी नहीं होता। जहाँ वो अभी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि जब से मैंने सोल हील स्किल लर्न किया है तब से सब कुछ चेंज हो चुका है। आकी यहाँ सोल हील स्किल के बारे में ही सोच रहा होता है कि ये जो है एक ऐसी चीज है जिसे बिना नेक्रोमैंसर के लर्न नहीं किया जा सकता और ये हीलर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल है। 20 साल बाद ये कॉम्बिनेशन और ये स्किल जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, मगर इस टाइम पीरियड पे सिर्फ इसे ही इस चीज के बारे में पता है। जहाँ ये हीलर बोल रही होती है कि मैं पहले बहुत ज्यादा वीक थी और मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पा रही थी, मगर अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है और मेरी वजह से दूसरे हीलर्स को भी होप मिल चुकी है, जिसकी वजह से हीलर जॉब पॉपुलर बन चुका है। आकी बोलता है अगर ज्यादा हीलर्स होंगे तो एडवेंचर सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज होगा। जहाँ ये लौंडिया खुश हो जाती है। जहाँ खाना रेडी हो चुका है और ये खाने लगते हैं, मगर आकी नहीं खा रहा होता है। तो ये हीलर पूछते है कि आखिर क्या हुआ। आकी बोलता है मैं जो अपने बहन के बारे में सोच रहा हूँ, वो हमेशा से हॉस्पिटल में ही है मैजिक फीवर की वजह से। जिसे सुनकर हीलर थोड़ा डिप्रेस हो जाती है और बोलती है कि हीलर्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ तो शायद मैं तुम्हारी बहन की इलनेस को भी हील कर सकती हूँ। तुमने मेरे हेल्प की तो मैं भी तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ, तुम कभी भी मुझसे हेल्प मांग सकते हो। आकी थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं तुमसे हेल्प जरूर मांगूंगा। जहाँ लौंडिया ब्लश करते हुए बोलती है क्या हम साथ में। इस सेंटेंस को कंप्लीट भी नहीं होने देता और आकी बोलता है ठीक है चलते हैं साथ में। जहाँ लौंडिया कंफ्यूज है कि आखिर आकी क्या बोल रहा है। आगे हम देखते हैं दोनों स्विमिंग पूल में है। आकी यहाँ पूल के बारे में बात कर रहा था, मगर ये लौंडिया तो किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती थी। यहाँ ये हीलर शर्मा अगर इससे पूछती है कि आकी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, आकी बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हीलर बोलती है बढ़िया। ये थोड़ा शर्मा जाती है और ये बॉल के साथ खेलने लगते हैं। आकी बॉल को कैच नहीं कर पाता और पूल में गिर जाता है, जिसे देखकर लौंडिया हंसने लगती है। आकी यहाँ उससे भी पूल में खींच लेता है। बेसिकली दोनों यहाँ पूल में मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ ये मोमेंट आता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के पास है और यहाँ तुम्हें क्या लगता है किस करेंगे? नहीं, आकी यहाँ अपने स्विमिंग स्टाइल को दिखाने लगता है और इसे देखकर ये इम्प्रेस हो रही है। आगे हम देखते हैं कि इन तीनों को एलिस ने बुला लिया और एलिस बोल रही होती है कि तुम्हारी नई टीम के लिए कांग्रेचुलेशन। ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर हमें इतनी सुबह क्यों बुलाया। एलिस बोलती है आज तुम तीनों को मिलकर एक बी रैंक डंजन को क्लियर करने वाले हो जिसका नाम है कर्स्ड अंडरग्राउंड टोम्ब, और अगर तुम इसे क्लियर कर लोगे तो तुम्हें मैं अपने एस क्लास गिल्ड कार्नेलियन रेज में इन्वाइट करूंगी। जिसे सुनकर ये लोग एक्साइटेड हो चुके हैं। एलिस बोलते हैं तो क्या ख्याल है फिर। ये लोग बोलता है हाँ हम करेंगे। जहाँ की इस गिल्ड के बारे में सोच रहा है 20 साल बाद ये गिल्ड जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा और एक टॉप एस क्लास गिल्ड बन जाएगा, मगर कुछ टाइम बाद वो अचानक से डिसबैंड हो जाएंगे, जिसके रीजन के बारे में आकी ने न्यूज में तो सुना था मगर उसे अभी याद नहीं आ रहा है। जहाँ लौंडिया बोलते हैं कि तू अभी भी क्यों सोच रहा है, तेरे लिए ये एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तेरे लेवल पर इस तरह की अच्छी गिल्ड में स्काउट होना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अभी इन तीनों में से आकी सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर है, जिसे आके अब रियलाइज कर रहा है। जहाँ सब लोग रेडी हो चुके हैं इस मिशन को क्लियर करने के लिए और एलिस यहाँ से चली जाती है। जहाँ ये लौंडिया भी यहाँ से जाने लगती है, मगर आगे बोलता है कि अभी तू कहाँ पर जा रही है, अभी तुझे प्रिपेयर करना है। और इन दोनों को देखकर ये हीलर जल रही होती है। आगे हम देखते हैं एक सी रैंक डंजन जिसका नाम है 6 लेग एंशिएंट फॉरेस्ट, जहाँ ये तीनों पहुंच चुके हैं। यहाँ ये लौंडिया बोलती है अरे यार छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है, और पूछते हैं ये यहाँ पर क्यों है। आगे बोलता है ये इसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जहाँ ये हीलर ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि मुझे भी आकी के साथ रहना है और मैं इस लड़की से तो नहीं हारने वाली। तब ये आकी इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इनके सामने एक सेंटोरस है जिसे आकी ढूंढ रहा था। आकी यहाँ स्माइल कर रहा है क्योंकि उसे जल्दी ही ये मॉन्स्टर मिल गया, मगर तभी उसके सामने एक सडन क्वेस्ट अपीयर होता है जिसके अंदर अभी उसे इस मॉन्स्टर को हील करना है। तो आकी इस हीलर को लेकर उसके पास जा रहा होता है, मगर तभी ये मॉन्स्टर जाग जाता है और इनके ऊपर अटैक करता है, मगर ये लौंडिया इन्हें बचा लेती है। ये मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। जहाँ ये लोग थोड़ा हैरान है इसकी स्पीड और पावर को देखकर, और ये हीलर पूछते हैं कि सेंटोरस तो ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते ना। आकी बोलता है सही बोला, मगर ये सेंटोरस नॉर्मल नहीं है। जहाँ वो फिर से अटैक करने वाली होती है और आगे बोलता है अटैक मत करो, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। जहाँ ये मॉन्स्टर सडनली नीचे गिर जाता है और आकी इसे देखकर इस लौंडिया से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ आवाज आ रही है। लौंडिया बोलती है मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मगर तभी उसके पैर पे कोई मॉन्स्टर काट लेता है। आकी उससे बोलता है कि केयरफुल रहना, उस सेंटोरस की ये हालत करने वाला यही मॉन्स्टर है जिसने अपने पॉइजन की वजह से उसकी ये हालत की थी, और अभी वो जो है इस लौंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है। और ये लौंडिया बहुत ज्यादा डर चुकी है और यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।